अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑन शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए थे शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे। आई होप कि आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको समझ आ गए होंगे लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी टाइप के प्रॉब्लम्स जो कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑन शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए आपको तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रॉब्लम्स ऑफ शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट criticism of Shannon-Weaver model of communication. So let's get started. First, we have the diagram. There are 5 components of Shannon-Weaver model of communication: sender, transmitter, then we have receiver and destination. And one of the main component which is channel and which may be affected by noise source. So ये सारा की सारी diagram जो है वो Shannon-Weaver model of communication को explain करती है। तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। आउटलाइन इंक्लूड्स डिफरेंट पॉइंट्स। नंबर 1 लीनियर नेचर, नंबर 2 नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नंबर 3 assumption of a common understanding, number 4 we have focus of technical aspects, number 5 sender centric, number 6 static representation, and last but not the least very important are conclusion. So first we have the introduction. Introduction of what? Introduction of Shannon-Weaver model of communications criticism. Shannon-Weaver model of communication was developed by Claude Shannon and Warren Weaver as a foundational framework for understanding communication process. While it has been highly influential, it also faced various criticism over the years. Here we have some criticisms. This is the basic overview of, like you can say, introduction, which is the main heading. अभी तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्लॉड शैनन और वारन वीवर ने डेवलप किया था। ये एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है, पूरे का पूरा इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। उसके 5 कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, जिसमें सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन का आगाज़ करता है, फिर उस मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसमीटर के साथ, और फिर जो है वो ट्रांसमीटर चैनल को ढूंढते हुए रिसीवर तक उस मैसेज को पहुंचाता है। रिसीवर उसे डिकोड करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये जो मॉडल है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है, सिंपली कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। इसको बहुत सारे क्रिटिक्स ने निशाना बनाया अपने क्रिटिसिज्म का, और उनमें से हम लोग कुछ को डिस्कस करेंगे। So number 1 we have linear nature. Linear nature, lack of interaction, यानी सीधे सीधे कम्युनिकेशन हो रही है। सेंडर जो है वो मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांसमीटर उसे कन्वर्ट कर रहा है और इनकोड हो रहा है, फिर वो जो है वो जाता है रिसीवर के पास, रिसीवर उसे डिकोड कर रहा है और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। यानी एक लीनियर कम्युनिकेशन है। यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन हो रही है सेंडर से रिसीवर तक। ये कोई इंट्रैक्टिव नेचर नहीं है। यहाँ पर कोई फीडबैक का तासुर नहीं है कि रिसीवर को जब मैसेज मिला है तो रिसीवर को क्या समझ आई है, क्या नहीं समझ आई, क्या यही वो मैसेज था या वो मैसेज नहीं था। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो कि फ्रेमवर्क के अंदर एक्सप्लेन नहीं की गई। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये क्या है, लैक ऑफ इंट्रैक्शन है। और साथ ही साथ उन्होंने दूसरा इल्ज़ाम ये लगा दिया था शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे, ये ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है। यानी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। उन्होंने बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, जैसे कि उसमें फीडबैक शामिल है। तो इसलिए ये क्या है, ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है। ठीक है, जिसमें बाकी सारी चीज़ों को लाइक नॉइस वगैरह को इग्नोर किया जा रहा है। इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि रिसीवर को बात समझ भी आ रही है, ये नहीं आ रही, बस यहाँ पर भेजने का जो अमल है ना उस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए लीनियर नेचर के अंदर इसमें 2 चीज़ें आ गई, विच इज़ लैक ऑफ इंट्रैक्शन एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव निग्लेक्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट को निगलेक्ट किया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या, मकसद को निगलेक्ट किया जा रहा है। जो भी उसका मकसद है, यानी सेंडर रिसीवर तक जो बात पहुंचाना चाह रहा है, जो बात है ना बेसिकली जो मैसेज है, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। अब उसको किस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है, उसके दो मेन यहाँ पर फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 इज कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड नंबर 2 इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो यहाँ पर कल्चर को बेसिकली इग्नोर किया जा रहा है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो जैसे ही रिसीवर जो को वो मैसेज मिलेगा, हो सकता है वो किसी और कल्चर से बिलोंग करता हो, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो, वो एक वर्ड का और तरीके से मीनिंग लेते हों और यहाँ पर उस वर्ड का और मीनिंग हो। एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स भी तो हो सकते हैं ना। यहाँ पर क्या होगा कि सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक सही से नहीं पहुँचा पाएगा और मिसकम्युनिकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट वी हैव इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक नॉइस आ सकती है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज फिजिकल एनवायरनमेंट और द प्रेजेंस ऑफ नॉइस कैन इफेक्ट कम्युनिकेशन बट आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन दिस मॉडल। नॉइस के बारे में एक्सप्लेन ज़रूर किया गया है, लाइक अगर नॉइस आ जाती है तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप लोग रिडंडेंट यानी डुप्लीकेट सिग्नल्स का यूज़ करें, लेकिन फिर भी इसके अंदर सही से नॉइस को एड्रेस नहीं किया गया, विच इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स which is neglected in this model of communication. Okay, so next we have assumptions of a common understanding. assumption यानी खुद ही से assume कर लिया। the model assumes that the sender and the receiver share a common language and understanding। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि अगर एक बंदा सिंध में बैठा है, वो बलूचिस्तान में कॉल कर रहा है, तो जाहिर बात है कि दोनों की जो कल्चर है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पर हो सकता है उनकी और लैंग्वेज हो, इनकी और लैंग्वेज हो, और वो किसी और तरीके से उसका मीनिंग ले रहे हो, ये किसी और तरीके से ले रहे हो, तो यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है ना इसके अंदर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्रिटिक्स कहते हैं कि इन्होंने खुद ही से अज्यूम कर लिया, क्लॉड शैनन और वॉरेन वीवर ने, कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो एक ही तरह की ज़बान बोलते हैं, उनके सब कुछ कल्चरल कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। और यहाँ पर इस तरह का जो है ना बंदे यानी जो पर्सनस है सेंडर और रिसीवर को अज्यूम करते हुए ये फ्रेमवर्क जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन कैन अकर व्हेन कम्युनिकेटर्स डू नॉट शेयर द सेम कल्चर और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। ठीक है, ये तो हमें बात इजीली समझ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हुए मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं किसी गोरे क्लाइंट से लाइक फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट के किसी बंदे से बात कर रही हूँ, वो डेफिनेटली उसका कल्चर डिफरेंट है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसकी बोलने का अंदाज डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ी बहुत जो है वो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और मुझे उसको गूगल ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उस चीज़ को, उसकी बात करने के अंदाज को अच्छे से समझने के लिए, ताकि मुझे उसकी बात सही से समझ आ जाए। तो ये नहीं, ये चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेहतर बना देती हैं अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। अगर नहीं किया जा रहा तो फिर क्या होगा, क्रिटिसिज्म होगा, जैसे कि शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे हुआ है। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है तो मेरे ख्याल से इतना क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, बिकॉज अगर क्रिटिसिज्म होगा तो तभी तो कम्युनिकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर इसी तरह से चलता रहता तो फिर तो हम लोग बाहर जितने भी लोग बैठे हैं बाहर की कंट्रीज़ में अच्छे से कॉल ना कर सकते, एक दूसरे को अपना मैसेज ना पहुंचा सकते, तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती गई। नेक्स्ट वी हैव द फोकस ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव द मॉडल एम्फसाइजेज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन ओवर द ह्यूमन एंड रिलेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टेक्निकली तो ये मॉडल ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेंडर जो है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वो एक मैसेज है और ट्रांसमीटर के द्वारा उसको सिग्नल में इनकोड किया जा रहा है, और फिर वो एक चैनल के ज़रिए, एक मीडियम के ज़रिए डिकोडर तक यानी रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है। रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद डिकोड कर रहा है और वो डेस्टिनेशन तक दे रहा है। दरमियान में एक नॉइस का सोर्स भी है, उसको उन्होंने हैंडल किया लाइक डुप्लीकेट सिग्नल से। तो यानी यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक्यूरेट सिग्नल की ट्रांसमिशन होनी चाहिए, अगले बंदे को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये सारा कुछ तो सही एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस पे फोकस नहीं किया जा रहा कि क्या वाकई दूसरे बंदे को समझ आ भी रही है, ये नहीं आ रही, कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा भी हुआ है, ये नहीं हुआ, यानी इस चीज़ को इग्नोर किया है। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट से ये मॉडल जो है वो सही काम कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव सेंडर सेंट्रिक। अब यहाँ पर इल्ज़ाम लग गया कि भाई ये तो पूरा का पूरा मॉडल जो है वो सेंडर के इर्द गिर्द घूम रहा है, यहाँ पर रिसीवर को बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो ये चीज़ जो है वो उन्हें पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि सेंडर और रिसीवर का एक ही जितना हक है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि सेंडर जो है वो ही उसको ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिसीवर है उसका भी उतना ही कमाल है। तो यहाँ पर पावर डायनेमिक्स यानी एक डायनेमिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये स्टैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिसाल ये दे दूँ जो कि मैं भी से एक्सप्लेन करती आ रही हूँ पीछे से भी, कि सेंडर का मैसेज अगर रिसीवर को समझ नहीं आएगा तो ये सब की सब फजूल कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। So next we have static representation. Communication is often dynamic, ongoing process with messages and feedback constantly evolving. यानी हम एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितनी सारी बातें कर दी हैं मैंने आपके साथ। तो मतलब मेरा हर 60 सेकंड के अंदर एक डिफरेंट बोलने का अंदाज हो रहा है। मैं मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर रही हूँ अपनी चीज़ों को। मैं आप लोग मुझे फीडबैक देंगे कमेंट्स के ज़रिए, तो मैं उसको फिर और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। तो मुझे समझ आ जाएगी ना कि मैंने जो बात आपके साथ की है वो आपको समझ आई है, ये नहीं आई। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी। अगर कोई मुझे फीडबैक नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आ रही, मैं तो ऐसी ही बातें कर रही हूँ। तो यानी ये चीज़ें जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। आपने देखा है ना कि फीडबैक को तो उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो तो डायनेमिक है, वो तो स्टैटिक हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ जो है वो गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव द ओवरऑल conclusion of this model, which despite these criticism, Shannon-Weaver model remains a foundational framework in the communication theory, offering valuable insights into the basic mechanics of communication. जो मर्जी कह लें, शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है। पेपर में ज़रूर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर आएगा। आपने इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और जो भी हम लोगों ने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आपको पॉइंट्स भी याद रह गए ना तो आप मान जाएंगे, आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है। तो आपने माइंड में अपने ये सारे के सारे पॉइंट्स रखने हैं और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आप लोग खुद से एग्जाम्पल्स अच्छे से दे सकते हैं। बेसिक मकसद ये है कि आपको शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के कंसेप्ट का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसने क्या चीज़ एक्सप्लेन की और क्या चीज़ नहीं एक्सप्लेन की, और जो चीज़ इसने नहीं एक्सप्लेन की वो आप क्रिटिसिज्म में डाल दो। ठीक है। तो इस तरह से ये शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है, उसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, लेकिन ये क्या है, एक इफेक्टिव मॉडल भी है। ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे। मेरी वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया करें, अगर उनके लिए हेल्पफुल है तो आपको उसका अजर मिलेगा। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हैप्पी लर्निंग।